तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति ही उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग प्राणी। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त संत महात्मा गुरु भाई माता बहनों के चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत अवतारी महापुरुष सद्गुरुदेव परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन वशिष्ठ कुंड से अयोध्या धाम गोकुल भवन आपके आश्रम का नाम है। आप इस कलयुग में 4 भागों में दिव्य ग्रंथ की रचना किए हैं। एक बार सद्गुरु परमहंस स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज श्री गंगा आश्रम गाजीपुर ग्राम बैपुर देवकली गाजीपुर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश श्री महाराज जी के शिष्य श्री गजराज महात्मा श्री गजराज दास बाबा ने मुझसे बताया कि एक कोढ़ी भक्त श्री गंगा आश्रम में आता था नित्य रोज दर्शन करने महाराज जी से कि महाराज जी हमारा कोढ़ ठीक कर दीजिए। श्री गजराज बाबा ने इस घटना को बताया तो श्री गजराज बाबा ने एकांत में श्री महाराज जी से पूछा, महाराज जी यह बहुत रोता है, कोढ़ी है, दुखी है, इसका रोग क्यों नहीं ठीक कर देते हैं। तो एकांत में गजराज बाबा पूछे पूज्य श्री महाराज जी से, तो महाराज जी ने उस व्यक्ति के बारे में कहा जिसका कोढ़ था, कहा कि अगर यह ठीक हो, श्री महाराज जी कहे कि यह ठीक हो जाएगा तो पूरे गांव घर परिवार को चैन से रहने नहीं देगा, इतना यह दुष्ट आदमी है कोढ़ी। श्री महाराज जी ने उस कोढ़ी के बारे में बताया श्री गजराज बाबा से। गजराज बाबा इस समय महंत हैं आजमगढ़ जिले में। हरिओम तत्सत। सतगुरु श्री बड़े महाराज जी के समक्ष दिव्य ग्रंथ भाग 1 श्री व्यास जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। राम कृष्ण हवे जात है, कृष्ण राम हवे जाय, छवि देखत ही बनत है, मुख से कही न जाय। नाना चरित दिखाए के संशय दीन मिटाय, जिनकी महिमा कहन में शेष गए सकुचाय। श्री बुद्ध भगवान जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। चंद सूर्य जब एक हो, सुख मन घाट नहाय। सुरति, सुरति मतलब ध्यान, शब्द मतलब परमात्मा का नाम या मंत्र। सुरति शब्द में लीन हो, जीव शिव हवे जाय, जीव शिव हवे जाय। श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी प्रकट होकर चौपाई लिखवाए हैं। सीताराम 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 सीताराम। श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी का चौपाई। जहाँ जय वस्तु कारज होई, हरि इच्छा प्रगटत तहाँ सोई। भजहु नाम तन मन हरसाई, हरि की गति कोई पार न पाई। श्री शिव जी प्रकट होकर रेखता लिखवाए हैं। लगाओ शब्द में सुरति दरस हो, श्याम सुंदर के
रहे सन्मुख तेरे हरदम खुले जब नयन अंदर के। जियत में मुक्त हो जाओ भक्त हो विशंभर के, सत्य योग का मार्ग बचन मानो दिगंबर के। हरि में गुरु में भेद नहीं जो हरि सन्मुख होय, कहन सुनन की बात नहीं जान ले यसो होय। श्री रामानंद स्वामी जी प्रकट होकर छंद लिखवाए हैं। जगत गुरु स्वामी जो हम लोगों के वैष्णवाचार्य हैं, स्वामी रामानंद भगवान जो श्री विष्णु भगवान के अवतार थे इस कलयुग में, छंद है उनका, नाम रूप और लीला धाम ही स्वयं शब्द ही जानिए। नाम रूप और लीला धाम ही स्वयं शब्द ही जानिए। चित्त वृत्ति, शब्द मतलब परमात्मा का नाम या मंत्र, नाम रूप लीला स्वयं है। शब्द ही जानिए चित्त वृत्ति निरोध करी, तब सत्य शब्द ही मानिए। रेखता श्री सूरदास जी महाराज प्रकट होकर रेखता लिखवाए हैं। लगाओ प्रेम तन मन से मिले तब तुमको बनवारी, मनोहर श्याम की जोड़ी मधुर मुरली की धुनी प्यारी। बरनी छवि को सके उनकी शेष शारद गए हारी, शरण में लीजिए अपनी पतित पावन ये गिरधारी। प्रेम लगे तन मन पगए कासे कहे सुनाय, जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दूसर नहीं दिखाय। रेखता अधर पर धर्मर, अधर पर धर्म मधुर मुरली बजाई श्याम जब बन में, जहाँ थी जो सखी जैसी पड़ी वह तान स्वरनन, स्वरनन में, स्वरन मतलब कानों में। नहीं सुधी बसन भूषण की विरह की लौ लगी तन में, शरण चरणों में सब आई बसो हरि मेरे नयनन में। श्री गौरांग महाप्रभु जी प्रकट होकर छंद लिखवाए हैं, जो नदिया ग्राम में भगवान परमात्मा के इस कलयुग में अवतार थे ईश्वर के, श्री गौरांग महाप्रभु जी। छंद है उनका, स्वयं सिद्ध रकार जासे ब्रह्मा, जासे विष्णु ब्रह्मा शिव बने, हरि रूप हर दम हर जगह पूरन निगम आगम बने। सुरति, सुरति मतलब ध्यान, लगा सुरति लगावे शब्द में, शब्द मतलब परमात्मा का नाम या मंत्र। सुरति लगावे शब्द में अरु ध्यान सतगुरु का करे, उन मुनि से बैठ शांत हवे रूप, हवे तब रूप हरि का लखी परे। त्रिकुटी के ऊपर कमल द्विदल वास, जहाँ ओमकार का है, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी जी की धार है। स्नान करी निर्मल रहित हवे, छवि लख ज्योति अपार की, गगन में अनहद की धुनी जहाँ उठत राराकार की। शून्य में सोहम पुरुष जहाँ रूप रेख और रंग नहीं, लय दशा का स्थान यह बात सब मानो सही। रोम रोम से नामनिक से चक्र खट भेदन भये, कमल सा तो खिले सुंदर, मोह मोद मुद आनंद छये। नाम रूप में भेद नहीं, कछु जान के मन मानिए। अभ्यास कीजय दीन हवे तब नाम रूप ही जानिए। सुरति लगाओ शब्द में निर्गुण सगुण को जान लो, बंधन से छूटे जगत के अब यह बात मेरी मान लो। कर्म धर्म क्रिया करे राजयोग हठ योग, बिना प्रेम होई है नहीं जीव ब्रह्म संयोग। ब्रह्म मतलब ईश्वर। श्री वाल्मीकि जी प्रकट होकर जो आदि जो रामायण की रचना किए हैं, श्री वाल्मीकि जी महाराज प्रकट होकर देवा लिखवाए हैं।
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी दिवस शनिश्चर जान, महीना कार्तिक शाम को प्रकट भय हनुमान। ऋषि मुनि और सब देवता जपे राम कै नाम, नाम ही ते सब मिलत है मुक्ति भक्ति और राम। ऋषि मुनि और सब देवता जपे राम कै नाम, नाम ही ते सब मिलत है मुक्ति भक्ति और राम। श्री सनकादिक जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। सुरति शब्द की एकता राम रूप दर्शाए। सुरति मतलब ध्यान, शब्द मतलब परमात्मा का नाम या मंत्र। सुरति शब्द की एकता राम रूप दर्शाए, कहन सुनन की बात क्या मन ही मन मुस्कियाए। श्री सुखदेव जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। अजपा, अजपा मतलब जिसमें ओठ और जबान न हिले उसको अजपा जप कहते हैं। अजपा जाप के भेद को जानी करे अभ्यास, जग में फिर आवे नहीं करे अमर पुरवास। सदगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। वो भी परिस्थितियाँ संसार में दिखाई दे रही हैं इस समय। भगवान दिखा रहे हैं कि सुधर जाओ, सुधर जाओ। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी, हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। यानी पूरे संसार में मानव धर्म प्रसार का झंडा एक दिन फहरेगा। श्री सूरदास महाराज जी की भविष्यवाणी है, जो श्री गंगा आश्रम में श्री सदगुरु महाराज अपने मुख से अक्सर सुनाया करते थे। रे मन धीरज केव न धरे, समवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे, अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र, सहस्त्र शब्द का अर्थ होता है 1000। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, काल की ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास हरि की लीला, टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। हरिओम तत्सत। श्री सतगुरु भगवान की जय, मानव धर्म प्रसार की जय, सब संत ऋषि मुनियों की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान जी, श्री गुरुदेव भगवान, जो भी कहने सुनने में अज्ञानी जीव से गलती हो गई उसे आप क्षमा करने कृपा करिए। हरिओम तत्सत। हरिओम।